उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए राज्य के विभिन्न मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में संभल हिंसा, मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी और राम के महत्व को प्रमुखता से उठाया, जिससे पूरा सत्र का माहौल गर्मा गया। योगी ने संभल हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि यह क्षेत्र पिछले कई दशकों से सांप्रदायिक तनाव का शिकार रहा है। उन्होंने कहा कि 1947 के बाद से लेकर आज तक इस इलाके में कई बार दंगे हुए हैं और इसके परिणाम स्वरूप कई निर्दोष लोगों की जान चली गई है। इस बात को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा और दंगे की जांच जल्द ही करा ली जाएगी ताकि दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। योगी ने कहा कि संभल के दंगे कोई नई नहीं है, यहाँ का इतिहास दंगों से भरा पड़ा है। जो भी अपराधी है उन्हें सजा मिलेगी और हम सिर्फ सत्य के साथ खड़े हैं और दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। मुख्यमंत्री ने आगे बाबरनामा का जिक्र करते हुए कहा कि हरिहर मंदिर को तोड़कर एक ढांचा खड़ा कर दिया गया था, जिसका उल्लेख बाबरनामा में मिलता है। योगी ने कहा, अगर किसी को भी इन तथ्यों पर भरोसा नहीं है तो वो बाबरनामा पढ़े और खुद ही समझे कि इतिहास क्या कहता है। इससे यह तो साफ हो गया कि योगी ने ऐतिहासिक विवादों को उठाते हुए विपक्ष को एक संदेश दिया है कि वे राम और हिंदू आस्थाओं का सम्मान करते हैं और उन्हें इस पर राजनीति करने का पूरा अधिकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम के महत्व को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि राम के बिना हमारे लिए कोई काम संभव नहीं है। राम हमारे जीवन की धारा है और हम उस पर गर्व करते हैं कि हम राम राम की संबोधन करते हैं। योगी ने पश्चिम देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि वहां के लोग भी राम का नाम का जप करते हैं तो यह कैसे सांप्रदायिक हो सकता है। योगी ने यह भी कह दिया कि अगर कोई अल्लाह अकबर का नारा लगाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि यह हर किसी की अपनी आस्था का मामला है। योगी ने मंदिर और मस्जिदों के सामने से निकलने वाले जुलूस और शोभा यात्रा की भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब मंदिर के सामने से जुलूस निकल सकता है तो मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्या हमारे देश में किसी झंडे को लगाने की भी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए? उन्होंने भगवा झंडा का जिक्र करते हुए कहा कि क्यों नहीं हम अपने देश में भगवा झंडा लहरा सकते हैं? क्या यह किसी भावना को आहत करता है? सीएम योगी ने स्पष्ट रूप से विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार विपक्ष के किसी भी सदस्य को बचने का मौका नहीं मिलेगा, चाहे वो राजनीतिक दांवपेच हो या फिर सांप्रदायिक मुद्दे। उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ा जाएगा। योगी के इन बयानों ने विधानसभा सत्र के पहले दिन ही वहां का माहौल काफी गर्म कर दिया और यह साफ कर दिया कि आगामी समय में राजनीति के मैदान में कोई भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। योगी के बयानों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।